चित्रांगद और विचित्रवीर्य के रूप में हस्तिनापुर को 2 कुमार मिले, मगर उनके पालन पोषण पर भोग विलास का असर रहा। पिता शांतनु देह त्याग चुके थे, चित्रांगन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद विचित्रवीर्य ने सिंहासन संभाला। युवा होते हुए भी उनकी भुजाओं में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह अपने लिए स्वयंवर से कोई स्त्री जीत कर ला सकें। माता सत्यवती ने इनके विवाह के लिए भीष्म को आदेशित करते हुए कहा कि तुम सब कुछ जानते हो और ये भी कि सिंहासन को उत्तराधिकारी की कितनी आवश्यकता है। अब तुम ही इसकी व्यवस्था करो। और भीष्म ने बिना सोचे अपनी सहमति प्रकट कर दी, क्योंकि वे सिंहासन के आदेशों से बंधे हुए थे। इसीलिए हर प्रकार से हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य था। हो सकता है उस समय उनके भीतर क्रोध के भाव थे, परंतु ये सब करते हुए शायद उनको उस वक्त प्रसन्नता तो नहीं हुई होगी कि किसी पुरुषहीन व्यक्ति के साथ किसी कन्या का विवाह, वो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कराना, यह सरासर अन्याय ही था। फिर भी उन्होंने यह बार बार किया। काशी नरेश की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका वो उनके रथ पर सवार थी और वे उन्हें उनके स्वयंवर से अन्य राजाओं को परास्त करके हर कर लाए थे। अंबिका, अंबालिका दोनों ने विचित्रवीर्य से विवाह करना स्वीकार किया, परंतु अंबा किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया। परंतु हर लिए जाने के कारण वह ठुकरा दी गई। तब उसने लौटकर भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसे निराश ही होना पड़ा। भीष्म ने अपने प्रण हेतु गुरु के आदेश का अनादर किया और उनके अनुरोध को भी अस्वीकार किया। भीष्म ने अंबा से कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन का प्रण ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा क्रोध से भर उठी और उसने कहा, आपने तो मुझे हरण करते समय नहीं कहा था कि देवव्रत जैसा वीर धनुर्धर मजबूर है। मैंने आपका पौरुष देखा है, इसलिए पुनः लौट आई, परंतु आज देखा पुरुष तो सदैव मजबूर ही होता है। कभी वह अपने अहंकार को धारण कर मजबूर हो जाता है और कभी उन कुंठाग्रस्त धारणाओं के कारण जिसे स्वयं पुरुष नहीं बनाया है। एक पराजित पुरुष की कुंठा के समक्ष प्रेम महत्वहीन हो गया और उसने मुझे हरण होने के कारण तिरस्कृत कर दिया। वहीं दूसरा पुरुष अपने प्रण के कारण मुझे स्वीकारने में असमर्थ है। इसमें मैं कहाँ दोषी हूँ? एक स्त्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुझे उस पुरुष की आंखों में प्रेम नहीं दिखा, बल्कि उसमें आपसे पराजय की पीड़ा अधिक थी, जो उसके अहंकार को भंग होने से उत्पन्न हुई थी। क्या कभी कोई पुरुष स्त्री से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता? शायद कभी नहीं। स्त्री को पुरुष सेविका के रूप में चाहता है या फिर भोग्या के रूप में, इसीलिए वह स्त्री से तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक वह स्वयं के अहम से पीड़ित नहीं है। धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जो एक स्त्री को आसरा न दे सके। भीष्म ने कहा कि आप विचित्रवीर्य का वर्ण करें। अंबा ने कहा, नहीं, मैं ऐसे पौरुषहीन पुरुष से विवाह नहीं कर सकती जिसे एक नारी को जीतने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़े। मेरे लिए केवल मृत्यु ही अंतिम विकल्प के रूप में शेष है और मैं उसी का वर्ण करूंगी। और यह कहकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया, वो भी इस प्रण के साथ कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, और वह बनी भी। इसीलिए शिखंडी के समक्ष भीष्म का शस्त्र ना उठाना उनका पश्चाताप ही था और उनकी मुक्ति का मार्ग भी, क्योंकि वे उसके दोषी थे। उसके ही क्यों, वे तो उन सभी स्त्रियों के दोषी थे जिन्हें वो हर कर लाए थे, और यही उनके द्वारा किया गया अधर्म था जो अंत में उनकी मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।